लिफाफा सहाफत और चोर बाजारी के असरात सबसे पहले नून लीग को भुगतने पड़ रहे हैं। आए रोज ये देखने को मिलता है कि कभी किसी लीगी को जूते पड़ गए, कभी कोई लीगी कॉफी पीते पकड़ा गया और कभी सहाफी सवाल पूछने के लिए पीछे भाग रहे हैं और पटवारियों के लीडर्स जवाब देने की बजाय आगे आगे भाग रहे हैं। ये मनाजिर देखने में न सिर्फ मज़े का खेज लगते हैं बल्कि बाइसे इबरत भी हैं कि जब किसी पार्टी के लीडर्स की ये हालत हो रही है अवाम के हाथों आए रोज, तो फिर वो पार्टी खुद कहाँ खड़ी है। सब्र की भी एक हद होती है। जब एक लंबे अरसे तक अवाम के सब्र को बार बार आजमाया जाएगा तो फिर वही होगा जो लीगियों और बाकी चूं चूं के पीडीएम के मुरब्बे के साथ हो रहा है। कोई बंदा रहा नहीं है जिसके हाथों इन बेशर्मों की बेइज्जती ना हुई हो, जिस मीडिया के सामने आकर रोज ये नए नए खेल खेलते हैं और गेमें डालते हैं। अब उसी मीडिया के साथ ही दो नंबरिया करना शुरू हो गए हैं। अपने पसंदीदा सहाफियों को आगे लाकर बिठाना, अपने जर खरीद चैनल्स को नवाजना और लिफाफा सहाफियों को गोद में बिठाना पीडीएम का रोज का मामूल बन चुका है। मगर कब तक? आज भी हस्बे मामूल सियालकोटी रंगबाज लीगी ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने यही किया। अपने पसंदीदा चैनल्स को आगे किया, इनके माइक ऊपर रखवाए और जो टीवी चैनल्स जियो से जरा कम चापलूसी करते हैं उन बेचारों के माइक उठाकर सबसे नीचे रखवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। के बेचारे कैमरामैनों और रिपोर्टर्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना भी मुश्किल हो गया। अब ऐसे में सहाफियों का भी जवाब देना, पहले बेचारे इंतजार करते रहे कि ख्वाजा आसिफ ब्रेक ले तो वो जाकर अपने माइक निकालें, मगर ख्वाजा आसिफ और कमर जमान कायरा ने भी कसम खा रखी थी शायद कि जो भी हो जाए जगह सिर्फ अपनी पसंद के चैनल्स को ही देनी है। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हुए तो एक रिपोर्टर उठा और लाइव परेड कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आओ देखा ना ताओ सहाफी भाई ख्वाजा आसिफ और कमर जमान कायरा दोनों को फलांगते हुए आगे आए और अपना माइक ढूंढ निकाला। कैमरामैन का कमांडो एक्शन। ख्वाजा आसिफ और कमर जमान कायरा देखते ही रह गए। कैमरामैन सहर जिलानी से इतनी फुर्ती की तवक्को किसी को भी नहीं थी। जिस अंदाज में इसने धड़ल्ले से बाकी सब साइड पे करके अपना माइक निकाला, इसका गुस्सा वाजे नजर आ रहा था। कैमरामैन ने जिस तरह से हल्ला बोला, यकीनन सियालकोटी रंगबाज का बायां कंधा उतर गया होगा। कैमरामैन का अच्छा खासा वजन और जहां माचिस की तीली जैसा ख्वाजा आसिफ ने पंजाबी में 2-4 गालियां दी मगर नदारद। कैमरामैन ने अपना असरकारी दिखाया। जियो जिलानी साहब, कम से कम आपने इन चोरों से दबने की बजाय अपने लिए और अपने चैनल के लिए आवाज बुलंद की। मेरे ख्याल से इस माफिया का ये खेल खत्म करना ही कैमरामैन ना सिर्फ बल्कि तमाम सहाफी बरादरी के लिए फायदा है कि वो बेखौफी से अपना काम करें, ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि ख्वाजा आसिफ और कमर जमान कायरा जैसे चोरों की हिम्मत ना हो आपको खरीदने की। कैमरामैन सहर जिलानी ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि बाद में भी अपनी एक वीडियो बनाकर अपलोड की और सारा पर्दा चाह किया कि किस तरह से ये माफिया अपने पसंदीदा नालायक और नकम्मे सहाफियों को आगे लाता है। इन्होंने बड़ा खराब कर दिया है, तो मेरे पास और तो कोई हल नहीं था क्योंकि मैं तो एक चैनल से मुस्लिक हूँ और मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो मैंने सोचा कि बाकी इनके सब ऊपर है तो मेरा अपना चैनल क्यों ऊपर है, जिसके लिए मैं दिन रात। न सिर्फ ये बल्कि गरीदा फारूकी जैसे लिफाफों और नौ मलूस सिविल मीडिया के डॉन और यूट्यूबर्स का भी पर्दा चाह किया कि किस तरीके से ये लोग जाके चोरों के बूट पॉलिश करते हैं। ना काम आता है ना काज, ना ही सहाफत का कुछ पता, ना कोई मेहनत, ना कोई तालीम और सिर्फ इसी चापलूसी की बुनियाद पर और मिनिस्टर्स के सामने अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए माइक लेकर जाते हैं। नए नए चैनल्स का लोगो लगाकर अपना आप कैश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ना इनको अवाम देखती है ना इनको कोई और सुनता है। बस सिर्फ और सिर्फ जूते पॉलिश करके सीनियर और खुददार सहाफियों की हक तलफी की जाती है। और ये वाकई में एक हकीकत है कि पीडीएम में चूंकि अब सकत नहीं रही बड़े बड़े सहाफियों का सामना करने की, इसलिए फेसबुक की दानिशवरों अपनी पसंद के यूट्यूबर्स ही इनके मुंह अंदर तक माइक लेकर जा रहे होते हैं। नूली के पाले के लिफाफों का ये हाल है कि इनको इतनी तमीज भी नहीं होती कि पता नहीं किस किस तरफ से हाथ निकाल कर वीडियो बना रहे होते हैं, जबकि असल मीडिया सहाफी और इनके कैमरामैन बोल रहे होते हैं कि एक तरफ हो जाओ लाइव चल रहा है, मगर नहीं जनाब, सामने अपने मालिक नजर आते हैं। ये लिफाफे पागल हो जाते हैं, सुनते ही नहीं। ऐसे लोगों का यही इलाज होना चाहिए जो इस कैमरामैन ने किया। सबको ऐसा ही करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ और कमर जमान कायरा का जैसे आज मुंह खुला कैमरामैन के एक्शन से, अगली बारी सोच समझ कर ही ऐसे खेल खेलेंगे। डूब के मर जाना चाहिए इनको अब, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है जब ये जलीलो रुस्वा ना हो, मगर शर्मो हया नाम को नहीं। इनके नवाजेगी लिफाफियों की घटिया मुहिम के बाईस लोग फैमिली के साथ बैठकर टीवी भी नहीं देख सकते। इनकी कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं, बस मुहिम शुरू कर रखी है। नो लीग और जरदारी ग्रुप मिले हुए हैं। इनके पसंदीदा चैनल जियो ने बाहर की फंडिंग के लिए ट्रस्ट भी कायम कर रखा है। मीर शकील रहमान के बैंक अकाउंट्स की तहकीकात होनी चाहिए कि पैसा कहां से आता है। मीर शकील रहमान फाउंडेशन को बाहर से फंड आता है। जियो के अमरीकी वजारत खारजा से रकम लेने के सबूत मौजूद हैं। अमन की आशा के लिए भी अरबों रुपए वसूल किए गए। जियो ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से भी पैसे लिए। मीर शकील रहमान फाउंडेशन को 1 अरब रुपए फंड मिला। जंग ग्रुप ने इमरान खान को तालिबान खान करार देने के लिए मुहिम चलाई। अपने मालिकों की तरह ये 2 टके के चैनल्स भी ब्लैकमेलर्स हैं। अगर इनको आज वाले तरीके से जवाब दिया जाएगा तो इनकी इजारादारी ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगी। आप और मुझ समेत बहुत से लोगों को इनके काले करतूतों का इल्म हो जाए तो शायद हमें हार्ट अटैक ही हो जाए। जियो मुबैना तौर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है और पैमरा का भी नादहिंदा है, मगर इस पर कोई नहीं बोलेगा। इसके साथ साथ जियो का मालिक मीर शकील रहमान सिंध रेवेन्यू कार्ड का 180 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। मीर शकील ने दबाव डालकर चेयरमैन पैमरा को तब्दील कराया। पैमरा कानून के मुताबिक 4 चैनल्स चलाने की इजाजत है, जबकि जियो 5 चैनल चला रहा है। जियो सुपर को क्रिकेट
कॉपीराइट राइट्स गैर कानूनी तौर पर दिए गए और जियो के मुलाजिम नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाया गया, माजी में भी और अब दोबारा भी। जबकि इसी नजम सेठी को न्यूयॉर्क में फ्लैट जाहिर न करने पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ। मगर ऐसा अब नहीं चलेगा। अब बुरे दिन शुरू तो हो चुके हैं तमाम मालिकों और इनके चमचों के। बस बहुत जल्द इन बेशर्मों का बोरिया बिस्तर भी गोल होने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटिया बकवास करने वाला ख्वाजा आसिफ आज से चंद दिन पहले कह रहा था कि खान साहब असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। आज जब खान साहब असेंबलियां तोड़ रहे तो ये जूते छोड़कर भाग गए हैं। असेंबली में खड़े होकर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हुसैन हक्कानी को गद्दार कहा, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग के इल्जामात लगाए और फिर पाकिस्तान के मुहिब वतन देवता ने इसी गद्दार को सर्फ एक्सल से धोकर मुहिब वतन बना दिया। और आजकल बिलावल को ट्यूशन पढ़ा रहे और कहते हैं कि अवाम ना समझ है। ये सियालकोटी रंगबाज आज पीटीआई वालों को अखलाकियात के भाषण दे रहा है कि सोशल मीडिया पर बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही है और हम बड़े नेक हैं। ख्वाजा आसिफ, तुम किस मुंह से कहते हो कि हम नेक रवायात के अमीन और गंदी जुबान वाले नहीं हैं? बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ गंदी तस्वीर और बेहयाई पर मबनी स्कैंडल की शैताने चलाए थे। मुशाहिद सैयद जैसे मकार शख्स को तुम्हारी नाम नेहाद मुस्लिम लीग ने इसी शैतानी काम के लिए नौकर रखा हुआ था। जनाब, आप तो अव्वल नंबर की झूठी तरीन जमात में से हैं। जो जुबान आपके अरकान इस्तेमाल करते हैं वो आपको भी अच्छे से मालूम है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किस कदर घटिया और बेशरम है ये शरीफों के दरबारी। कौन लोग हो तुसी? ख्वाजा आसिफ और कमर जमान कायरा की आज की हरकत और गुफ्तगू दोनों से पता लग चुका है कि इन सब पटवारियों का बयानिया सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। कुछ घबराए लग रहे हो, अपने बयानिए पर डट कर खड़े नहीं हो सकते। बुज़दिल हो, कप्तान से पंगा मत लो। तुम लोग छुप कर वार करते हो और हम सोशल मीडिया से वार करते हैं, हम सामने आकर वार करते हैं। ख्वाजा आसिफ, कैमरा मैन पर दांत पीसने से पहले अपने गिरेबान में जान कर देखो जरा कि तुम पिछला इलेक्शन कैसे कल के बच्चे उस्मान डार से हारे और फिर रातों रात रोते हुए किसको फोन किया था कि मुझे बचा लो, मेरी सीट बचा लो, मैं हार गया हूँ अपना ही हल्का, उस्मान डार मेरी जमानत जब्त करवा देगा, खुदा के लिए कुछ करो। तुम्हारे चेहरे पर पहले भी स्याही डाली जा चुकी है और बिल्कुल ठीक हुआ था। बल्कि तुम्हें तो मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरा सियालकोट घुमाना चाहिए था। हो सकता है फिर तुम्हें अकल आ जाती। कमर जमान कायरा बैठा दांत खोल रहा है, मालूम नहीं कि इसको क्या खुशी है। अवाम मर रही है और इनको फिक्र ही नहीं किसी चीज की। इसका मालिक सिंध के डाकू का नालायक बेटा बिल्लो रानी खुद मीडिया से ऐसे भागता है जैसे शेर को देख के गीदड़ दुम दबा के भागता है। पाकिस्तान में तो सहाफियों को मरवा देते हैं सवाल पूछने पर, मगर सवाल ये है कि अवाम तुम्हें कबूल करने को जरा तैयार नहीं। जिसकी झलक रोज देखने को मिलती है सबको, तो तुम डंडे और जबर के जोर पर कब तक हुक्मरानी करोगे? बिल्लो रानी बाहर गई तो सहाफी पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल सहाफी बताते हैं इसको कि इमरान खान कितना पॉपुलर है, इसको क्यों कत्ल करवाना चाहता था कोई, वो कौन था? मगर ऐसे सवालों के जवाब में बिल्लो रानी का कोई और बस तो चलता नहीं और ना ही सहाफियों को वहाँ पे गायब करवा सकता है, लिहाजा खुद ही गायब रहा कई दिन। मुल्क से बाहर भी सबको पता है इमरान खान की पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत है और मुल्क से बाहर सारी दुनिया को ये भी पता है कि इन चोरों की क्या औकात है। हुकूमत तो ले ली मगर अब इज्जत कहाँ से लाओगे? इस्लामाबाद पर कब्जा तो करवा लिया तुम्हें बाजवा ने, मगर अब इज्जत भी क्या बाजवा दिलवाएगा? वो बाजवा जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं, वो बाजवा जो खुद अवाम के हाथों जलील होने के डर से घर से बाहर नहीं निकलता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का। अब तुम लोग ऐसे ही लटके रहोगे। ये जबरदस्ती की ली हुई हुकूमत तुम लोगों के गले का फंदा बन चुकी है। ये वो हड्डी है जो तुम ना निगल सकते हो और ना उगल सकते हो। उम्मीद है अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि चोर दरवाजे से आने वालों की कभी दुनिया इज्जत नहीं करती। दुनिया तो बात की बात है, अपने घर वाले भी इज्जत नहीं करते। आज ये कैमरामैन के हाथों सिर्फ जलील हुए हो, कल को जूते भी पड़ सकते हैं। मालिश करवा लेना जाके अपने कंधे की, अच्छी तरह से हो सकता है इस अचानक होने वाले हमले से कोई हड्डी टूट गई हो। कायद ने अंग्रेजों से आजादी दिलवाई थी, अब इंशाल्लाह इमरान खान इन चोरों और माफिया से हमें आजाद करवाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।